हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकंड ईयर एमसीए फर्स्ट यूनिट नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक जो है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो किया है वो है कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में किया मोटिवेटर्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर के बारे में पढ़ा। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या होती है। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कहती है इसमें टू फैक्टर्स को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है इंटरनल फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, और सेकंड है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर हम बात करें जो किससे रिलेट करता है, जॉब से। ठीक है, एम्प्लॉय किस पर्टिकुलर काम को कर रहा है, किस जॉब को कर रहा है, उस जॉब कंटेंट से रिलेट करता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। यानी कि ये चीज़ क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है। ये क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसको हम मोटिवेशनल फैक्टर भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल टू जॉब, इससे जॉब का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हाइजीन फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, क्या उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है अपने आसपास, जिससे क्या हो वो और अच्छे से अपने काम को परफॉर्म करे। लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि किस तरीके का इन्वायरमेंट एक एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज नहीं होती, प्रोडक्शन का इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो जॉब कंटेंट है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, जो इंटरनल फैक्टर है, इसका हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। हमारे एम्प्लॉयज़ जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको और अच्छे से पढ़ लेते ही होता क्या है। तो इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो हमारा हर्जबर्ग टू फैक्टर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है इंट्रिंसिक फैक्टर, एक है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो इंटरनल फैक्टर होता है, जो जॉब से रिलेट करता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जो जॉब से रिलेट नहीं करता, जो हाइजीन से, जो इन्वायरमेंट से रिलेट करता है कि किस तरीके के इन्वायरमेंट में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। हर्जबर्ग आइडेंटिफाइड टू सेट ऑफ डिफरेंट फैक्टर। हर्जबर्ग ने दो फैक्टर है वो ढूंढे हैं। इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर हम बात करें, वो एग्जिस्ट करता है विद इन द जॉब, दे रिलेट टू द जॉब कंटेंट, दे अकर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, दे रिलेट टू द पॉजिटिव फीलिंग अबाउट द जॉब कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ है उसको अपने वर्क के बारे में नॉलेज हो, उस काम को करने में वो दिलचस्पी रखे, उसके हमारे एम्प्लॉयज़ के पास क्या है, स्किल है, ठीक है, उस काम को करने की, और वो ही काम उसको दिया गया है ताकि उस काम को अच्छे से कर सके, पॉजिटिव फीलिंग के साथ कर सके। सो दस दे प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। जब एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, उसको उस काम को करना आता है, उसको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है, सेटिस्फाई है, तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन उस एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेगा। सो जब जॉब से वो सेटिस्फाई है, कहीं ना कहीं एक तरीके के क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है उस एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उस काम को करने से वो सेटिस्फाई है। दे आर कॉल्ड मोटिवेशनल फैक्टर, इसलिए इनको हम मोटिवेशनल फैक्टर कहते हैं। These factors are needed to keep high level of job satisfaction and job performance। इन फैक्टर का यूज़ किया जाता है ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ उस काम को करने में सेटिस्फाई रहे। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस वो देगा, अच्छी से अच्छी जॉब परफॉर्मेंस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ये था हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम समझते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। एक्सट्रिंसिक फैक्टर आर द एक्सटर्नल टू द जॉब, यानी कि ये क्या है, इससे जॉब के बाहर की बात है। दे आर हाइजीन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर। ये किससे रिलेट करता है, हाइजीन से, मेंटेनेंस से, किस तरीके के इन्वायरमेंट में हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है। दे आर रिलेटेड टू द कंडीशन अंडर विच जॉब इज परफॉर्म, किस तरीके की कंडीशन में, किस तरीके के इन्वायरमेंटल में हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है। देयरफॉर दे आर इन्वायरमेंटल कंसर्न, दे रिलेटेड टू द जॉब कंटेक्स्ट, ठीक है। दे अकर आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड, ये कब होता है, जब काम कंप्लीट होने के बाद की बात है। दे आर आइडेंटिफाई एज जॉब सेटिस्फायर एंड आर एसोसिएटेड विद, they are identified as job dissatisfier and are associated with the negative feeling of the employees. They do not provide any growth in the productivity of the employees, therefore they provide no motivation. This is the reason that the theory is also known as
टू फैक्टर और ड्यूअल फैक्टर थ्योरी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोटिवेशनल और हाइजीन फैक्टर। सो सबसे पहले वही हमने बात की इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर की। इंट्रिंसिक फैक्टर है कि जॉब से अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो वो मोटिवेट रहेगा। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहता है कि भाई जॉब से सेटिस्फाई तो है एम्प्लॉय, अच्छे से अच्छा काम तो कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, साथ ही साथ उसको अच्छा इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड करो। जब अच्छा इन्वायरमेंट होगा, उसकी पॉजिटिव फीलिंग होगी काम के प्रति, वो और अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम पे ध्यान देगा। हालांकि हाइजीन फैक्टर से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, लेकिन फीलिंग तो अच्छी रहेगी एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा। एम्प्लॉय ये तो नहीं कहेगा कि हाँ भाई मैं जॉब से तो सेटिस्फाई हूँ लेकिन इन्वायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नहीं है, ठीक है। सो सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ द थ्योरी इज दैट फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द जॉब सेटिस्फैक्शन आर मोटिवेटर्स। जो जॉब सेटिस्फैक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनको हम मोटिवेटर कहते हैं। द फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द जॉब डिससेटिस्फैक्शन आर हाइजीन फैक्टर वी डू नॉट प्रोवाइड एनी मोटिवेशन। यानी कि इसको जॉब डिससेटिस्फैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हाइजीन फैक्टर से कोई जो है एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं हो रहा है। मान लो एम्प्लॉय को एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया है काम के लिए, लेकिन उसको ऐसा काम दे दिया जिससे जो करना ही नहीं चाहता, जिसको करने में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर उसको करना ही नहीं आता हो, तो क्या वो उस काम से सेटिस्फाई होगा? हालांकि इन्वायरमेंट तो अच्छा है, ठीक है, इन्वायरमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे एसी लगे हुए हैं, सीटिंग फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन उस काम की नॉलेज ही नहीं है कि वो सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। सेटिस्फाई उसी काम से होगा जिसको करने में उसका इंटरेस्ट होगा, जिसकी स्किल होगी, नॉलेज होगी, ठीक है। अब कहा गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर ओनली प्रिवेंट एम्प्लॉय बीइंग डिससेटिस्फाइड। यानी कि एक एम्प्लॉय को हाइजीन फैक्टर इसलिए दिया जाता है ताकि वो सेटिस्फाई रहे अपने काम के प्रति, कोई डिससेटिस्फैक्शन ना हो उसको। Thus, manager eliminating these factor only make the employees satisfied in the job. Therefore, it is suggest that manager should concentrate on the motivators than the hygiene factor. सबसे पहला मैनेजर को concentrate किस पे करना होगा? मोटिवेटर पे। यानी कि जो हमारा एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट रहे उसको काम को करने में। अगर वो मोटिवेट है, सारे एम्प्लॉयज मोटिवेट है, उसके बाद जो सेकंड फैक्टर हमें कंसंट्रेट करना है वो है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर ये है कि वो सेटिस्फाई रहे उस काम को करने में, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में वो सेटिस्फाई रहे, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छे हाइजीन मिले। Herzberg theory also received considerable attention because of the identification of the factors that are needed to motivate employees. It suggests that environment is also an important factor in deciding the motivation of the employees. यानी कि इसमें कहा गया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है जॉब सेटिस्फैक्शन, उसके बाद हमारा जो सेकंड फैक्टर आता है वो है इन्वायरमेंट। The theory was appreciated on the ground that it suggested to identify the factor causing boredom and monotony in the job. It also suggests that managers should eliminate the factor of boredom in order to motivate the employees. In addition, redesigning the job by providing an opportunity for sense of achievement, advancement, growth, and personal development motivate them further. ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल कंक्लूजन हमें इससे क्या मिलता है? हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंट किस तरीके का दिया गया है, इन्वायरमेंट कैसा एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया है ताकि वो सेटिस्फाई रहे, ठीक है। उसके बाद है मोटिवेशनल फैक्टर कि वो जो भी काम कर रहा है उस जॉब से मोटिवेटेड रहे, जॉब से सेटिस्फाइड रहे। तो ये दो फैक्टर जो है वो थे हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कब किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी, ताकि आपको और आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।